is carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड CO2, आप सभी जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ओके, लीनियर स्ट्रक्चर होता है O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, लीनियर स्ट्रक्चर 180 एंगल, आप सभी जानते हैं क्योंकि इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, ये पता है ना आपको। ओके, यहां पर 180 डिग्री इसका एंगल। ओके, कार्बन का जो नेचर है यहां पर sp है, क्या है sp। व्हाई इट इज sp? 2 पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, बराबर है, जहां 2 पाई बॉन्ड होते हैं वो क्या होता है sp। एंड ऑक्सीजन इज sp2, ऑक्सीजन कौन है sp2, क्योंकि ऑक्सीजन के पास एक ही पाई बॉन्ड है। हम ऑलरेडी हाइब्रिडाइजेशन में इसको अच्छे से स्टडी कर चुके हैं, 11th वाले भी और 12th वाले भी, पता है ना आपको। ठीक है, जब कार्बन के पास एक पाई बॉन्ड रहता है वो sp2 होता है, जब 2 पाई बॉन्ड आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा sp। ओके, चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड अपने को पता है नेचर में कैसे जनरेट होती है, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, पता है सभी को। और ट्रीज यानी प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ये प्रोसेस सबको पता है। ठीक है, दूसरा, लेबोरेटरी में हम कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, मतलब हम इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन फर्स्ट मेथड। कार्बन का ऑक्सीडेशन किया तो सिंपल सा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, बट इट इज कॉल्ड कंप्लीट कंबस्शन। क्या कहेंगे हम इसको? कंप्लीट कंबस्शन, कंप्लीट कंबस्शन। जो इनकम्प्लीट कंबस्शन था उसने क्या दिया था अपने को? कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, तो ऑन कंप्लीट कंबस्शन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड, हम कार्बन डाइऑक्साइड और कैसे बना सकते हैं? फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड। आप कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर ऑक्सीडेशन करते हैं विद हाफ O2, मतलब एक ऑक्सीजन, या ये दो लो और इसको एक लो, समझा आपको, तब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। वेरी सिंपल। ओके, सेकेंडली, थर्डली आप बना सकते हैं कंबस्शन रिएक्शन ऑफ अल्केन, कंबस्शन ऑफ अल्केन्स, या फिर हम कहेंगे मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन कंप्लीट कंबस्शन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कंबस्शन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, जैसे हमने ये एग्जांपल देखा है मीथेन, CH4, CH4 को ऑक्सीडेशन किया, ओके, तो ये क्या बन जाएगा? कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने बताया था आपको कंबस्शन ऑफ अल्केन में जितने कार्बन उतने कार्बन डाइऑक्साइड। कंबस्शन रिएक्शन में क्या होता है, मैंने इसको डिफाइन भी किया था आपको कि कंबस्शन मींस बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बर्न करते हैं हम हाई टेम्परेचर पर, इसको कहा जाता है कंबस्शन। ओके, तो कार्बन ऑक्सीजन लेकर बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे? जितने कार्बन होंगे उतने कार्बन डाइऑक्साइड, और जितने हाइड्रोजन होंगे उसके हाफ H2O, तो 4 हाइड्रोजन है इसलिए 2H2O, 2 2 4। आप कोई भी अल्केन का कंबस्शन कर सकते हैं, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जितने कार्बन वाला आप अल्केन लेंगे उतने कार्बन वाला आपको उतना आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट मिलेगा। समझा आपको? सिंपल एकदम। एग्जांपल देखा था हमने, अगर आप प्रोपेन लेते हैं CH3 CH2 CH3, कंबस्शन किया, आखिरी में ऑक्सीजन बैलेंस करने का, 3 कार्बन है तो क्या मिलेगा? 3 कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, हाइड्रोजन कितना है टोटल? CH3 CH2 CH3 कितना है? 8 मतलब हाफ 4H2O। कितना ऑक्सीजन गया? 3 2 6, और ये 4 10, तो कितने लेना पड़ेगा? 5 5O2,
10 बैलेंस हो गया, 10 ऑक्सीजन, उधर भी 10। बिसाइड अल्केन दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी कंबशन हो सकता है, जैसे आप ले सकते हैं, अरे इधर देखो, खेलते मत बैठो, बाद में घर पे अकेले में कट 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 खेलते बैठना, इधर देखो देखो, हाँ थर्ड वाला आप ले सकते हैं ग्लूकोज। अरे अच्छा कंप्लीट करने का था हमको, अच्छा एंड करने का था। इधर देखो, यहां पर देखो C6H12O6 ग्लूकोज, बचपन से जानते हैं आप लोग, बचपन से पी रहे हैं ग्लूकोज, हाँ ग्लूकोज। ऑक्सीजन लिया, O2 बर्न किया, इसको कितने कार्बन, तो क्या बनाएगा 6 कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन कितना है 12, तो कितना मिलेगा वाटर 6H2O हाफ। आखिरी में ऑक्सीजन बैलेंस करो, 6 2 जा 12, 12 एंड 6 18, 18 में यहां पर इसको 18 बनाना है तो ऑलरेडी 6 तो है, 6 है, कितने चाहिए 12 चाहिए ना, तो इसको लेंगे अपन 6 और 2, इधर 18 इधर 18, बैलेंस, जितने कार्बन उतने कार्बन डाइऑक्साइड, जितने हाइड्रोजन उसके हाफ वाटर, सिंपल है। ओके चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप डिकॉम्पोजिशन से भी बना सकते हैं, डिकॉम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन जानते हैं क्या रहता है, अरे अरे आप लोगों ने कहा ना अभी, कैल्शियम कार्बोनेट हीट किया, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो कैल्शियम और ऑक्सीजन क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऑलरेडी ऐसा रिएक्शन कई बार हो चुके हैं अपने, ठीक है ओके। इसी तरीके से आप कैल्शियम कार्बोनेट का एसिडिफिकेशन, एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं आप, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब यही विथ मिनरल एसिड, मिनरल एसिड मतलब H2SO4 या HCl। तो अगर आपने लिया कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl, कैल्शियम दोनों Cl लेके जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड चला गया, दोनों हाइड्रोजन और CO3 क्या बनाएगा H2CO3, जो डिकम्पोज होके क्या बनता है H2O एंड CO2, H2 यहाँ का एक ऑक्सीजन H2O बचा, CO2 इधर आ गया, समझा, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं रिएक्शंस। ओके चलिए हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कलरलेस, सेम कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा, ओडरलेस, स्मेल भी नहीं होता है, कलरलेस ओडरलेस गैस, बट soluble in water, it is soluble in water, and due to its solubility in water it plays very important role in biochemical process। जो बायोकेमिकल हमारे बॉडी के अंदर भी और लैब में भी बहुत सारे मेडिसिन में इसका बहुत अच्छा यूज है, एप्लीकेशन है कि कार्बन डाइऑक्साइड इजीली पानी के साथ इंटरैक्ट होता है, वाटर सॉल्यूबल है और मिलकर क्या बना देता है H2CO3, कार्बोनिक एसिड नाम है इसका, कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड बहुत अच्छे से डिसोसिएट होकर स्टेबलाइजेशन यानी इक्विलिब्रियम तैयार करता है, सॉरी H2CO3, ये रिवर्सिबल साइन के साथ में एक H प्लस देगा प्लस HCO3 माइनस, HCO3 माइनस। तो जनरली क्या होता है, मैंने आपको एक बात बताया था कि जो H प्लस तैयार होते हैं पानी के अंदर वो H प्लस के फॉर्म में नहीं रहते हैं, वो वाटर के साथ रिएक्ट होकर क्या बन जाते हैं H3O प्लस, H2O वाटर का और ये H प्लस, H2O एंड H प्लस क्या बन जाएगा H3O प्लस। तो मैं ऐसे लिखता हूं अभी, लेकिन आप समझ जाइए बुक में ऐसे लिखा हुआ है H3O प्लस HCO3 माइनस, समझा। इसका फर्दर और डिसोसिएशन हो सकता है HCO3 माइनस और ये बनाएगा H प्लस
प्लस CO3, अब एक और एक गया है H, इसलिए 2 माइनस। समझा आपको? पहले एक H गया तो 1 माइनस, अब दूसरा भी गया तो 2 माइनस। ये भी जो H प्लस है ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? H3O प्लस। तो ये बहुत अच्छा इक्विलिब्रियम तैयार करता है, जिससे ये यहां पर बफर का काम करता है। क्या काम करता है? बफर सॉल्यूशन तैयार करता है। व्हाट इज बफर? बफर वो होता है जो स्टेबलाइज करता है रिएक्शन सॉल्यूशन को। वैसे बफर जो टर्म है, किसी भी चीज को स्टेबलाइज करने वाला, शॉक प्रूफ जो रहता है ना, उसको बफर बोलते हैं। दो ट्रेन के बीच में स्प्रिंग रहते बड़े बड़े लगे हुए, देखिए आपने? दो ट्रेन नहीं, दो बोगी के बीच में ट्रेन के डब्बे रहते ना, ताकि वो उसको टकराने से रोकता है दोनों को। पता है आपको? वैसे ही नेपाल को भी बोलते हैं बफर कंट्री, मतलब इंडिया और चाइना का डायरेक्ट टकराव रोकता है ना, बफर का काम करता है बीच में। अब ये और बात है कि वो तो इंडिया को भी आंखें बता रहा है, न्यूज नहीं मालूम आप लोगों को, ठीक है? हाँ, तो ये इसको बफर बोलते हैं, जो रेजिस्ट करता है दो चीज के टकराव को, रेजिस्ट करता है, मज़ाहमत उर्दू में बोलते हैं, उसको बोलते हैं बफर। ये किसको बफर करता है? अगर सोल्यूशन में, ये हमारे बॉडी में ले लो एग्जांपल, हमारे बॉडी का जो ब्लड है, ब्लड का जो पीएच होता है, ब्लड पीएच पता है ना आपको? ब्लड पीएच कितना होता है? 7.26 से लेकर 7.4 कितना 36 के आसपास, इसके बीच में होता है। हम उसको नॉर्मली बोलते हैं 7। ये 7.26 के नीचे चला गया, ये 7.36 के आगे चला गया, तो आप एबनॉर्मल कंडीशन में जा सकते हैं। ब्लड का पीएच मेंटेन होना जरूरी है। तो इस पीएच को मेंटेन करता है ये बफर सॉल्यूशन। कैसे मेंटेन करता है? अगर अंदर थोड़ा सा एसिडिक मीडियम बढ़ गया, एसिडिक मीडियम बढ़ गया आपके अंदर, मतलब क्या बढ़ा? H प्लस आयन, बोलो ना, क्या बढ़ा? H प्लस आयन। तो वो H प्लस आयन को ये लेके चला जाता है HCO3 माइनस, और बन जाता है H2CO3, बैलेंस। अगर अंदर ज्यादा बेस हो जाए यानी OH माइनस, तो उसको कौन लेके चला जाता है? H प्लस, और क्या बन जाता है? H2O। तो ये बैलेंस करता है कि कुछ अमाउंट एसिडिक या बेसिक बढ़ जाए बॉडी में, तो वो उसको स्टेबलाइज करता है, उसको बोलते हैं बफर, जिसको डिफाइन करते हैं क्या बोलेंगे हम इसको? बफर इज अ सॉल्यूशन which resists the change in pH when a small amount of acid or base added to it। ऐसा सॉल्यूशन जो किसी भी सॉल्यूशन के pH को मेंटेन रखता है, अगर उसमें थोड़ा सा अमाउंट एसिड या थोड़ा सा अमाउंट बेस गिर जाए तो। समझा आपको? लेकिन बहुत ज्यादा अमाउंट आया तो फिर वो उसको चेंज, रेजिस्ट नहीं कर सकता, उसको चेंज होने से बचा नहीं सकता है, क्योंकि जब H प्लस आयन बढ़ते तो pH चेंज होगा ना, फॉर्मूला है ना, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस, याद है क्या? तो H प्लस आयन चेंज मतलब pH चेंज। तो ये pH को मेंटेन करता है। तो ये इसकी एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है कि ये कार्बोनिक एसिड बनाता है पानी के साथ, जो बफर का काम करता है हमारे बॉडी के अंदर। और भी लेबोरेटरी में इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है। बहुत सारे मेडिसिन बनाने के लिए भी pH को मेंटेन करना पड़ता है, वरना मेडिसिन वो खराब हो सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है, जो डिजायर चाहिए वो नहीं बनती है। ठीक है, pH मेंटेन करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, इसका तो नेचुरल सबसे बड़ा जो फेनोमेना है, अपन देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर क्या बनाते हैं प्लांट्स के अंदर? 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 वाटर मॉलिक्यूल, C6H12O6। कितने कार्बन? 6। कितने हाइड्रोजन? 12। 6 2 जा 12, 6 2 जा, हाँ 6 2 जा, और ये 6 18 में से कितने आए? 6, कितने बचे? 12, 6O2, 6 2 जा 12। ये कौन सी रिएक्शन है? फोटोसिंथेसिस। और पता है क्या ये फोटोसिंथेसिस है ना? तो फोटोसिंथेसिस में सबसे बड़ा रोल है ना कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड जो नेचर में है
और जो वाटर आप डालते हैं, दोनों मिलकर बनाते हैं C6H12O6, और कई C6H12O6 मिलकर बनाते हैं सेल्यूलोज। क्या बनाते हैं? जिससे पेड़ तैयार होता है। अरे समझा क्या? पेड़ इसी से बनता है ना। तो ये होता है सेल्यूलोज जो बनेगा, इसका पॉलीमर रहेगा। ये ग्लूकोज है, इसका जो है पॉलीमर बनेगा सेल्यूलोज। तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। समझा आपको? प्लांट्स के अंदर जो होता है। सो दिस इज अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड। समझा? ओके, स्टॉप कर दो इसको।